नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार में चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। लालू यादव ने जेल से ही नारा भी दे दी है, उठो बिहारी करो तैयारी। एनडीए और नीतीश कुमार का नारा पहले से ही तैयार है, क्यों करे विचार, ठीके तो है नीतीश कुमार। क्या होगा, लेकिन उससे पहले जैसे ही चुनाव तिथि का ऐलान हुआ, एकदम से वहाँ की राजनीति तेज हो गई। और तेज हार जीत को लेकर के नहीं, कौन किसके साथ रहेगा, किस सीट पे कौन लड़ेगा, इसको लेकर के। दरअसल गठबंधन जो है उधर से भगदड़ है। तेजस्वी यादव को लेकर के जो अनुभवी नेता हैं, पुराने नेता हैं, वो सेटिस्फाइड नहीं है। रघुवंश बाबू उनके प्रति असंतोष लेकर के चले गए। जीतन राम मांझी हम के मुखिया उधर से और एनडीए की तरफ आ गए। उपेंद्र कुशवाहा अभी औपचारिक रूप से बाय बाय नहीं बोले हैं, लेकिन बाय बाय बोलना ही समझिए, क्योंकि तेजस्वी यादव से उनकी पट नहीं रही है। फिर सवाल यह है कि उपेंद्र कुशवाहा 2-2.5% वोट का दावा करने वाले, उसमें से कितना मिलता है ये भी एक अलग विषय है। करेंगे क्या अकेले चुनाव लड़ करके कुछ कर सकते हैं? लोकसभा चुनाव में क्या हासिल कर लिया, विधानसभा चुनाव में भी 2 ही सीटें मिली थी पिछले चुनाव में। और इधर से जो पहले से घटक दल है एलजेपी और चिराग कुशवाहा, वो नीतीश कुमार और जेडीयू को लेकर भड़के हुए हैं। अब एक चर्चा जो चल रही है कि आनन फानन में तीसरा मोर्चा बन सकता है बिहार में। ये 2 गठबंधन है, एक एनडीए है और एक महागठबंधन के नाम से जाना जाता है। हालांकि अब वो महागठबंधन रहा नहीं। मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी है वो अभी महागठबंधन की तरफ है। आज शायद उस पर कोई फैसला हो जाएगा, क्योंकि अब तेजस्वी के पास ज़्यादा विकल्प नहीं है। उन्हें मुकेश सहनी को भाव देना ही पड़ेगा, क्योंकि और छोड़ करके 2 दल इधर आ चुके हैं। इस बीच में जैसे ही चुनाव का ऐलान हुआ, नीतीश कुमार जो जेडीयू के प्रमुख भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसमें सवाल उठे कि उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान को लेकर के, तो उन्होंने बड़ा सीधा सा जवाब दिया कि जो लोग 2014 में साथ थे और 2019 से पहले चले गए और जो बने रहे, यानी कि सीधे सीधे उपेंद्र कुशवाहा जो 2014 में साथ थे, 2019 से पहले चले गए। जैसे ही नीतीश कुमार इधर आए थे महागठबंधन की तरफ से, वैसे ही उनका मतभेद शुरू हो गया था और बाद में वो चले गए थे। और दूसरा एलजेपी यानी कि चिराग पासवान, इस पर बीजेपी फैसला करे। तो दरअसल है क्या कि नीतीश कुमार एकदम पाला खींचे हुए हैं कि आधे पे भी यदि समझौता होता है या आधे से कम वो बीजेपी को देने की कोशिश करेंगे। आप यदि पिछला चुनाव 2010 का, 2015 तो महागठबंधन में जाके लड़े थे, 2010 का उठा करके देखेंगे तो 102 पे बीजेपी लड़ी थी और बाकी जो है सीटों पे 141 पे जो है ये लड़े थे नीतीश कुमार। वो फार्मूला तो खैर शायद इस बार न चल पाए, लेकिन जो भी बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच में सीटों का बंटवारा होता है, वो चाहेंगे कि हमको अपने कोटे से मैं एडजस्ट करूंगा। और चूंकि ये दोनों यदि उपेंद्र कुशवाहा आते हैं तो आपके साथ हैं, आपके पुराने घटक दल हैं, तो चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को आप समझिए। इसीलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जवाब दिया कि उन पर क्या डिसीजन लेना है, ये बीजेपी को लेना है। यानी कि वो धीरे से बाल को बीजेपी के कोर्ट में सरका करके और बच गए। बॉल को उनके कोर्ट में सरकाने का सीधा सा मतलब है सीटों के एडजस्टमेंट में बीजेपी एडजस्ट करे ज़्यादा से ज़्यादा। और स्वाभाविक सी बात है कि बीजेपी भी कितना एडजस्ट करेगी, उसके भी अपने कार्यकर्ता है और वो भी तो चाहेगी कि बिहार में मजबूत रहे। कब तक छोटे पार्टनर की भूमिका में हम रहेंगे। तो अब ये यहाँ पे मामला फंसा हुआ है। और दूसरी तरफ चर्चा चल रही है तीसरे मोर्चे की, जिसमें कि पप्पू यादव है, जन अधिकार पार्टी है उनकी, और चिराग पासवान की बात हो रही है कि यदि सीटों को लेकर के बिदके तो वो अलग हो सकते हैं। फिर उपेंद्र कुशवाहा हैं, मुकेश सहनी हैं, और एआईएमआईएम की भी बात हो रही है कि जब ये लोग अलग होंगे तो अपने मोर्चे को मजबूत करने के लिए, अल्पसंख्यक वोटों को अपने साथ जोड़ने के लिए भी इन लोगों को एआईएमआईएम को जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। एआईएमआईएम देवेंद्र यादव की जो पार्टी है उससे जुड़ी हुई है। तो ये छोटे दलों को मिलाकर के तीसरे मोर्चे की भी बात चल रही है। 1 से 2 दिन में पिक्चर क्लियर हो जानी है कि क्या ऊंट किस करवट बैठेगा। बीजेपी को डिसीजन लेना है चिराग पासवान पे, बहुत कुछ चिराग पासवान पे डिपेंड करेगा, क्योंकि चिराग पासवान यदि उधर नहीं जाते हैं तो फिर तीसरे मोर्चे में भी दम नहीं रहेगा। फिर तो पप्पू यादव, उपेंद्र कुशवाहा अलग चुनाव लड़े, 1-8 सीटें पाले, 2-4 सीटें पाले, इससे ज़्यादा बहुत कुछ बिहार में परिवर्तन होने वाला नहीं है।
तो चलिए देखते हैं कि तीसरा मोर्चा बनता है, या बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान को एडजस्ट करती है तो कितने सीटों पे करती है, और उसके बाद क्या सीन बनता है। उठो बिहारी करो तैयारी का लालू यादव ने तो नारा दे दिया, लेकिन फिलहाल गठबंधन की जो तैयारी है वो फीकी दिख रही है। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।